कपड़े उतारो। वर्मा परिवार दिवालिया होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता इतने बेरहम होंगे। यह सब सिर्फ मुझे अरविंद मल्होत्रा के बिस्तर पर पहुंचाने के लिए। अरविंद मल्होत्रा को एक भयानक बीमारी है। साविता मल्होत्रा ने ऐलान किया है, जो भी मल्होत्रा परिवार का पहला बेटा पैदा करेगी वह मल्होत्रा हवेली में रह सकेगी। इसे इस्तेमाल करने के बाद मल्होत्रा परिवार की मालकिन का पद सिर्फ वर्मा परिवार का होगा। बड़े स्तन, मोटे नितंब, शरीर से अजीब खुशबू आती है। सच में बेहतरीन है। अपने कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। उम्मीद है कि तुम अपवाद बनोगी और साहब तुम्हें रख लेंगे। शरीर से अजीब खुशबू, मनोभावक द्रव्य। ऐसी मैं एक खिलौने से क्या अलग हूँ? माताजी, वर्मा परिवार की बेटी आ गई है। निकल। अरविंद जी, मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नंगा करके बाहर मत फेंको। एक लड़की को नंगा करवाना, वो अरविंद मल्होत्रा कितना खौफनाक है। इसे ले जाओ वहां। जी। भागो, मैंने कहा सब लोग भाग जाओ। स्निग्धा, मैं तुझे कहता हूं बेहतर होगा तू बात मान ले, वरना मुझे नहीं पता तेरी उस बीमार मां का क्या होगा। माफ कीजिए, मैं नहीं जा सकती। अरविंद जी, क्या आपको फिर से सिरदर्द हो रहा है? क्या मैं आपकी मदद करूं? मुझे मत छू। क्या तू सच में चाहती है कि मैं तुझे मार डालूं? आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार डालिए। मैं वैसे भी नहीं जाऊंगी। मैं अगर चली गई तो विक्रम वर्मा भी मां को नहीं छोड़ेगा। बहुत खुशबू आ रही है तेरे शरीर से। दूध जैसी खुशबू कैसे आ रही है? दूध जैसी खुशबू? बहुत गर्मी है। अरविंद जी, आप ठीक है ना? अरविंद जी, वह जो अभी गई थी, अंदर गए हुए कितनी देर हुई? जी माता जी, स्निग्धा जी को अंदर गए 10 मिनट हो गए हैं। अरविंद ने अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला। तो क्या इस बार सच में हमारे मल्होत्रा परिवार में वारिस होगा? तुम ही हो, मेरे साथ कुछ किया है ना? कैसे हो सकता है? आगे से तुम्हें एक अनोखी खुशबू होगी। तुम खुद एक कामोत्तेजक हो। तो विक्रम वर्मा का यह मतलब था, लेकिन उसे इतना यकीन था कैसे कि इस तरह मैं अरविंद मल्होत्रा को फंसा लूंगी? अरविंद जी, मुझे एक बच्चा दीजिए, ठीक है? तुम भी श्रीमती मल्होत्रा के पद के लिए आए हो। निकल जा। मुझे दोबारा न कहना पड़े। निकल जा। बधाई हो स्निग्धा वर्मा। रहकर बड़े साहब का बच्चा पैदा करो। साविता जी ने वर्मा ग्रुप को 50 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं। उन्होंने कहा बस आप रहें और बड़े साहब का बच्चा पैदा करें। आगे वर्मा ग्रुप को और भी मिल सकता है। स्निग्धा वर्मा, तुम बेकार हो। मुझे साफ साफ बता, मल्होत्रा हवेली ने सिर्फ 50 लाख क्यों भेजे? 50 लाख कम है क्या? माँ के इलाज और देखभाल के लिए कुल मिलाकर 30 लाख ही चाहिए। अगर वर्मा हवेली बर्बाद हुई, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तेरी माँ के इलाज के लिए जल्दी से 1 करोड़ और लाओ। तेरी माँ और वर्मा हवेली की जान सब तेरे हाथ में है। 1 करोड़? मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगी। वह मल्होत्रा हवेली आई सच में पैसे के लिए थी और मल्होत्रा परिवार की बहू बनने के लिए। भाग जा। अभी भी नहीं भागी?
अरविंद जी, तू कहती है कि तुझे आदमी चाहिए या पैसे की कमी है? अरविंद मल्होत्रा, इसका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है तुझे पता नहीं? बस आदमियों के बिस्तर पर चढ़ने को बेताब रहती है। हमेशा कहती है कि मुझे आदमी का बच्चा चाहिए। तेरी सूरत से लगता है तू अभी 20 की ही हुई होगी। इतनी छोटी उम्र में मल्होत्रा हवेली आने की हट क्यों? यह नीच काम करने आई हो? मैं नीच हूँ, लेकिन फिर भी अरविंद मल्होत्रा, फिर भी आप मुझे गले लगाते हैं। पहले भी आप मुझे बेखुद होकर चूम चुके हैं। तू निकलेगी या नहीं? नहीं गई तो तेरे कपड़े भी उतरवा दूंगा और तुझे बाहर फेंक दूंगा। साविता मल्होत्रा इसकी इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने राजेश समूह में 50 लाख रुपए लगाए हैं। शर्त यह है कि मुझे यहाँ रहने दें, जब तक मैं आपके बच्चे से गर्भवती न हो जाऊं। तू मेरी माँ का सहारा लेकर मुझे धमकी दे रही है? ठीक है, यह तूने खुद बुलाया है। अरविंद, तुम यहाँ कैसे आए? तुम पहले साधु की तरह औरतों से दूर रहते थे ना। यह कौन है? तू मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं तुझसे क्या कराऊं? तू तो कर सकती है ना। मुझे खाना है अंगूर, मुंह से छीलकर मुझे खिला। अरे यार, तुम तो मजे करते हो अरविंद भाई। दूर हट मुझसे, मुझे तुझसे घिन है। गंदी? हाँ, उसकी नजर में शायद मैं और रेड लाइट वाली लड़कियां कोई फर्क नहीं। अरविंद जी को घिन है, कोई बात नहीं, मुझे कोई घिन नहीं है। आप क्या करने वाले हैं? मुझे छोड़ दो। अरे मोटे, क्या कर रहा है? अरविंद भाई के लिए लाए हुए को भी तू छेड़ता है? अरविंद जी की औरत। अरे क्या? अरविंद जी की औरत? अरविंद जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तो पसंद ही नहीं है। हाँ, अरविंद जी तो बड़े ही त्यागी हैं। जरूर यह औरत बेशर्म है, उसे परेशान कर रही है। अरविंद जी तो बस इसे सबक सिखाने के लिए ही इसे लाए हैं। अरविंद जी, आप देखिए, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। आह नहीं, आप मुझे छू नहीं सकते। मैं साविता मल्होत्रा की हूँ, साविता मल्होत्रा, जिन्होंने मुझे अरविंद के पास रखा है। अभी भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो क्या साविता मल्होत्रा की आदमी? साफ साफ कहूं तो तू बस साविता मल्होत्रा की अरविंद के लिए लाई गई एक रंडी है। अरविंद भाई, तुम सच में कुछ नहीं करोगे? पहले भी साविता मल्होत्रा अरविंद भाई के लिए औरतें लाती थीं, लेकिन अगर अरविंद भाई को सच में कोई परवाह नहीं होती तो वह उसे अपने पास क्यों रखता? तू अभी भी यहाँ से नहीं हटेगी। पैसा और श्रीमती मल्होत्रा बनने का ओहदा तेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं वेश्या नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दें जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती। फिर मैं मम्मी को लेकर चली जाऊंगी। यह कैसी गंध है? बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है। तेरे शरीर पर दूध जैसी खुशबू कैसे? अपने गंदे हाथ उस पर मत लगा। भाग। अरविंद, तुम्हारी बीमारी फिर से लौट आई क्या? जल्दी मत करो, मैं अभी। सालों, मैं कहता हूं तुम सब यहां से निकल जाओ। ठीक है, गुस्सा मत करो, हम अभी निकलते हैं। मेरे साथ चलो। तो तुम किसी के साथ भी चल सकती हो, है ना? क्या तुमने ही उसे मुझे अपमानित करने के लिए नहीं भेजा था? क्या अब अपमान का नाटक देख लिया? अब तुम फिर से अच्छा बनने आए हो? अरविंद, मुझे छोड़ दो। मैं अब तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगी। अरविंद, क्या दिखावा कर रही हो? क्या यही तुम चाहती थी?
अरविंद मल्होत्रा, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ तो पैसे मिलेंगे। तू आखिर क्या चाहती है कि तू जाए? वह फिर से मुझे नहीं चाहता। मुझे एक बच्चा दे दो। बेशर्म, इतना सीधा बिना किसी झिझक के एक आदमी से बच्चा मांग रही है। अगर कोई और आदमी मल्होत्रा होता तो वह भी ऐसा करती। शर्त बदल दो। वह मुझे शर्त रखने दे रहा है। अगर ऐसा है तो वह सीधे मुझे पैसे दे देता। मैं मां को ले जा सकती हूं अब से लिन जेन्नान के धमकियों से मुक्त। तो मुझे पैसे चाहिए। बस करो, मुझे परवाह नहीं तू क्या करती है। जल्दी से 1 करोड़ और ले आ। तेरी माँ और वर्मा परिवार की जान तेरे हाथों में है। 1 करोड़। सच में वह मल्होत्रा हवेली आई, शुरू से अंत तक सिर्फ पैसे के लिए। पैसे चाहिए है ना? 10 करोड़ राजेश समूह के खाते में डाल दूं, ठीक है? राजेश समूह का खाता? नहीं। 10 करोड़ भी तुम्हें कम लगता है? आप मुझे 30 लाख दे दें, मेरे खाते में डाल दें। मुझे बस मां का इलाज चाहिए, बस इतना ही काफी है। 10 करोड़ नहीं चाहिए, 30 लाख चाहिए तुम कह रही हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो है ना? ठीक है तो फिर देख लेते हैं क्या तुम में वो काबिलियत है मल्होत्रा हवेली में रहने की। सच में साविता मल्होत्रा क्या सोच रही हैं? पता नहीं यह औरत जो पेट बेचने के लिए तैयार बैठी है क्या अच्छी होगी। उसने सच में उसे यहाँ रख लिया है। हम्फ। बिल्कुल। सुना है वह कॉलेज की छात्रा भी है। कहीं कॉलेज में ही बेचने लगी होगी। हा 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 हा। देखा, यह तुम हो जिस मल्होत्रा हवेली में तुम रहना चाहती थी। जब तक तुम यहां रहोगी एक दिन भी ऐसी गप्पें सुननी पड़ेंगी। देखा, चाहे तुमने कितनी भी चालें चली बुढ़िया माँ और साहब को तुम्हें रहने देने पर क्या एक पेट बेचने वाली तुझे अपनी बदबू नहीं आती? बदबू का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है, मैं इतने सालों में पहली औरत हूँ जो मल्होत्रा साहब के करीब आ सकी और तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। लेकिन मल्होत्रा साहब और माताजी, क्या उन्होंने मंजूरी दी? तो वह कोई कमजोर खरगोश नहीं थी। रुको। हाँ, मैं साहब के पास नहीं जा सकती। लेकिन तुझे क्या अकड़ है? क्या तुझे लगता है कि तू मल्होत्रा हवेली में रह सकती है और फिर सच में मल्होत्रा की पत्नी बन जाएगी? मुझे मल्होत्रा की पत्नी बनना भी जरूरी नहीं। मैं मल्होत्रा हवेली की भविष्य के वारिस की मां बन सकती हूँ। स्निग्धा वर्मा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इतनी आसानी से साहब के बच्चे का पेट नहीं पकड़ने दूंगी। कोई बात नहीं स्निग्धा वर्मा, बस माँ का इलाज हो जाए, सब कुछ इसके लायक है। मैंने तुम्हें कम आंका था। वो ताने और गॉसिप, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब और निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। जल्दी से उसका बच्चा पाल लूं, माँ का इलाज कराऊं, यही मेरे लिए मुक्ति होगी।
अरविंद जी, मैंने आपको निराश किया। क्या? अरविंद जी, आप जानना चाहते हैं कौन सी चीज मुझे दुख पहुंचा सकती है? तुम क्या करना चाहती हो? बस बोलो, तुम वहां खड़ी रहो। वह मुझे चूम रही है। स्निग्धा वर्मा, तुमने मुझे जबरदस्ती चूम लिया। तुम्हें पता भी है कि शर्म किसे कहते हैं? अरविंद जी, आपको तो मजा आ रहा है ना? क्या? मैंने महसूस किया अरविंद जी का जोश बहुत तीव्र था। अरे, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो। सचमुच वह भी नहीं बच सका मेरे उस खुशबू के असर से। अगर मैं सिर्फ मां का इलाज करवाना चाहती होती तो शायद विक्रम वर्मा की महत्वाकांक्षा सच में पूरी हो जाती। अरविंद जी, आपको तो बहुत मजा आ रहा है ना? क्या? मैंने महसूस कर लिया। अरविंद जी, आपके जोश की गर्मी बहुत तीव्र है। क्यों? वह हमेशा कैसे इतनी आसानी से मेरी इच्छा जगा देती है। क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूं? नहीं, वह सिर्फ पैसे और अरविंद जी की पत्नी बनने के लिए मल्होत्रा हवेली आई है। मैं कभी नहीं किसी लालची औरत से प्यार कर सकता हूं। अरविंद भैया अचानक उत्तर राजधानी विश्वविद्यालय आने का ख्याल कैसे आया? मुझे पता चल गया, अरविंद भैया ढूंढने आए हैं पिछली बार वाली लड़की को। वो लड़की अब उत्तर राजधानी विश्वविद्यालय में पढ़ती है। उसे ढूंढने नहीं आया और वो तुम्हारी बहन भी नहीं है। अरविंद भैया आ गए तो अरविंद भैया उत्तर राजधानी विश्वविद्यालय क्यों आए? टहलने। कौन अच्छा आदमी टहलने गाड़ी लेकर किसी और के विश्वविद्यालय के गेट पर टहलने आता है? रुको अरविंद भैया, क्या वो वही लड़की है जो उस दिन थी? स्निग्धा वर्मा, यह तुम्हारा अरविंद की पत्नी बनने का अंदाज? अरविंद भैया, तो यही है जो अरविंद भैया कह रहे थे कि वो उसे ढूंढने नहीं आए थे, टहलने के लिए। अच्छा स्निग्धा, कॉलेज के गेट के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सुना है बहुत अच्छा है। क्या आपको शाम को फुर्सत है? मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। अभी तुम मेरे साथ चलो। अरविंद, तुम यहाँ कैसे आ गए? स्निग्धा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? चलो। अरविंद, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दोपहर में क्लास जाना है ना। गाड़ी चलाओ। मालिक, अरविंद ये क्या कर रहा है? क्या वह श्रीमती मल्होत्रा बनना नहीं चाहती? कहती है मुझसे बच्चा पैदा करना चाहती है। यह है तुम्हारी प्रोफेशनल एथिक्स।
उसे डर है कि मैं उसे सींग लगा दूंगी, इसलिए वह नाराज है। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए जरूरी है कि तुम उस पद पर हो तभी तुम अपना काम कर सकते हो, लेकिन मैं और अरविंद अभी तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है ना। पेशेवर एथिक्स का मतलब है कि अपनी जगह पर रहो तभी अपना काम कर सकते हो, लेकिन मैं और आप अभी तो कोई रिश्ता नहीं है ना। तू मुझे उकसा रही है, अपने साथ संबंध बनाने के लिए उकसा रही है। मुझे तो गंदी चीजें बर्दाश्त नहीं होती। तू सच में मुझे बेवकूफ समझती है? अरविंद जी मुझे गंदी चीज समझते हैं तो फिर अरविंद जी जलन मत करिए। मैं तेरी जलन क्यों करूं? तू अपने आप को क्या समझती है? जिसे वर्मा हवेली भेजा है, बस एक चीज है, तू मुझसे जलन करवाने लायक भी है। अच्छा मैं एक चीज हूँ अरविंद जी, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। तुझे छोड़ूं? तूने ही तो कहा था तू मेरे साथ संबंध चाहती है ना। हाथ से। बहुत बढ़िया। साविता जी जिसका दिन रात इंतजार था, वो छोटे मालिक अब तय होने वाला है। मैंने सच में उसे छुआ? पर मैं तो उस जैसी दिखावटी, पैसे की भूखी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं ना। मैं तुम्हारे लिए तौलिया लाया हूं, तुम खुद साफ कर लो। छोटे मालिक, बहुत खुशी हुई स्निग्धा जी। साविता जी ने सच में सही चुना था। मुझे लगता है अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप हमारे छोटे मालिक का बच्चा पाल लेंगी। सुमित्रा जी आप गलत समझ रही हैं, अरविंद जी ने मुझे सच में कुछ नहीं किया। सच में कुछ नहीं किया? तो फिर छोटे मालिक वो क्या कर रहे थे? ओह, तो कोई बात नहीं। बचपन से देखा है साहब को, मैं उन्हें जानती हूँ। इतने सालों से स्निग्धा जी पहली हैं जो साहब की हद पार करवा सकती हैं। साहब के दिल में शायद स्निग्धा जी की याद भी है। वो मुझे याद करते हैं? वो तो शायद याद करते हैं मेरी दूध जैसी खुशबू। साहब और स्निग्धा कहाँ तक पहुँच गए? क्या सच में स्निग्धा को छुआ? नहीं, स्निग्धा को बिल्कुल यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें लगता है मुझे आना था? बस बुआ जी ने कहा। मुझे तुम्हारे लिए अजियाओ ग्रुएल लाने भेजा, ताकत के लिए। क्या देख रही हो? जल्दी करो, अपने को क्या समझती हो? पी लो, सब पी जाओ। स्निग्धा वर्मा, कल तेरा अंत है। बहुत खुजली हो रही है। क्या मैं कल गलती से कुछ ऐसा खा लिया जिससे एलर्जी हो गई? जाओ स्निग्धा वर्मा का नाश्ता लेकर आओ। जी। स्निग्धा वर्मा, तू अच्छी तरह देख ले, आज मैं तुझे कैसे खत्म करूंगी। आह, वे लाल धब्बे क्या हैं? स्निग्धा वर्मा, तू अपने शरीर से कपड़े उतार दे। तू बाहर से कोई गंदी बीमारी लेकर तो नहीं आई? और फिर मल्होत्रा हवेली आई है ना?
गंदी बीमारी? आ, मीना तू पागल हो गई है, तू क्या बक रही है? नहीं 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 मैडम, मैं एलर्जिक हूँ, बीमार नहीं हूँ। वर्मा परिवार ने लड़की भेजी और साथ में कोई रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट थी, कोई समस्या नहीं। और मुझे लगता है स्निग्धा जी समझदार और शालीन है। ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसी हैं जो गलत काम करें। आदमी को जानना मुश्किल है, बाहर से अंदर नहीं दिखता। सुमित्रा जी, आप इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकती। उन गंदी बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कौन जाने कि अभी फूटा है। यह आखिरकार साहब के पास रहना है तो सावधानी अच्छी है। कोई गंदी बीमारी मत फैलाओ साहब को, और हमारी हवेली को गंदा मत करो। तूने तूने उस अदरक के हलवे में छेड़छाड़ की मैडम। पास मत आ। तो मैडम को विश्वास हो गया? मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे दाने कैसे हुए। लेकिन लीला की बात सही है। बात अरविंद और हवेली की है। सावधानी गलत नहीं है। स्निग्धा वर्मा, तुम अभी मैडम को नहीं समझी। जाओ पहले उसके कपड़े उतारो, देखो उसके शरीर पर कितने दाने हैं। जी। आप लोग क्या कर रहे हैं? साविता जी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं अस्पताल जाकर फिर से जांच करवा सकती हूँ। अस्पताल? तुम्हें लगता है अस्पताल जाकर अपने आप को साबित कर पाओगी? स्निग्धा, तुम बहुत भोली हो। मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है। क्यों आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं तो बस थोड़ी सी जिंदगी जीना चाहती हूँ। कुछ इज्जत से आप लोग क्यों मुझे यह भी इज्जत नहीं देते? साविता जी, इतने लोगों के सामने एक छोटी लड़की के कपड़े उतारना क्या उचित है? उचित? अगर उसे सच में यह बीमारी हुई, अरविंद को लग गई, मुझे उसे मार डालने का मन करता है। मैं उसकी उचित अनुचित की परवाह नहीं करती। कोई है जो मुझे बचा सके? आप लोग क्या कर रहे हैं? सच में उसकी परवाह नहीं है तो फिर उसे देख ले उस दूसरे लड़के के साथ, फिर भी इतना गुस्सा। मुझे गुस्सा नहीं है। ठीक है, तुम्हें गुस्सा नहीं है, तो फिर जब वह सच में किसी और लड़के के साथ चली गई तो तुम भी परेशान मत होना। चिंता मत करो, वह कभी नहीं करेगी। क्या? वह तो मेरे बच्चे को जन्म देने का इंतजार कर रही है और मेरी पत्नी बनने का। मालिक, आप वापस आ गए। आपको पता भी नहीं है कि यह स्निग्धा वर्मा कितनी घिनौनी है। उसे गंदी बीमारी है और फिर भी आपके पास आने की हिम्मत करती है। वह देखती भी नहीं वह क्या चीज है। मुझे वह घिनौनी नहीं लगती। वह मेरी तरफ से बोल रहा था, लेकिन क्या वह मुझसे नफरत नहीं करता? अरविंद, मेरी औरत को कोई गंदी बीमारी है या नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है। दादी, आप मुझे दरकिनार कर रही हैं, फिर मेरे दिए हुए व्यक्ति को वापस लेना चाहती हैं। तुम कैसी हो? मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा दूंगा और घरेलू डॉक्टर से तुम्हें दिखवा दूंगा। रुको, रुको।
तुम यहाँ रह सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? आज मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा मैं तुमसे नफरत करता हूं? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं खुद से नफरत करता हूं। तुम खुद से नफरत करते हो? क्यों? तुम तो बहुत ऊंचे दर्जे के अरविंद मल्होत्रा हो। भविष्य में मल्होत्रा ग्रुप के मुखिया हो। क्या तुम्हें पता है कितने लोग तुम जैसा बनना चाहते हैं? स्निग्धा वर्मा, मैं 27 साल का हूं। मेरे माता पिता की मौत के बाद मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। हर बार अटैक में सिर बहुत तेज दर्द करता है। क्या तुम्हें पता है बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? वे कहते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है। तुम ही बताओ, क्या मल्होत्रा हवेली एक पागल को भविष्य का उत्तराधिकारी बनने देगी? तो मैं हमेशा से जानता था। वे मुझे बहलाते हैं, मुझे धोखा देते हैं, एक के बाद एक अजनबी औरतों को मेरे पास भेजते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं बच्चा पैदा करूं। लेकिन तुम्हें लगता है एक सामान्य दिमाग वाला 27 साल का आदमी यह स्वीकार कर सकता है कि सिर्फ बीमार होने की वजह से एक प्रजनन मशीन बन जाए? हाँ, मैं खुद से नाराज हूं कि मैं वर्मा परिवार से मल्होत्रा हवेली को बेची गई प्रजनन का साधन। और वो किसी ने उसकी मर्जी नहीं पूछी, है ना? उसकी नजर में वो भी एक इस्तेमाल किया जाने वाला औजार बन गया। लेकिन मां की बीमारी, तो क्या तुम कोशिश कर सकते हो मेरे साथ बच्चा पैदा करने की? मुझे सच में तुम्हारे बच्चे की जरूरत है। जैसी तुम्हारी मर्जी। स्निग्धा, पहले हाथ से भी चलेगा। तुम धीरे धीरे स्वीकार कर सकते हो मैं पास आऊं। स्निग्धा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे ऊपर से उतर जाओ। कहा था कि फिर से उसे नहीं छूंगा और फिर से वहां पहुंच गया। बस आखिरी कदम बाकी था। क्या सच में, जैसे राजेश ने कहा था, मेरे दिल में असल में उसकी परवाह है? अगर परवाह है तो उसे पाने की कोशिश कर, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर। अरविंद, मैं कहता हूँ तेरा स्वभाव भी कम करना चाहिए। पहली बार कोई लड़की जिसकी तुझे परवाह है उसे डराकर भगा दिया। गुस्सा कम करना चाहिए। लेकिन मेरी बीमारी, सिर में दर्द। अरविंद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बाहर जाओ। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आपका सिर दर्द फिर से हो गया है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कहा बाहर जाओ। चले जाओ, मैंने कहा सब चले जाओ। यह दृश्य बहुत परिचित है, लेकिन लगता है कहीं कुछ अलग है। बाहर जाओ। मेरा अटैक आता है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। वाह, डर है कि वह मुझे चोट पहुंचाएगा। खुशबू है, मेरी खुशबू है। अरविंद जी, मेरे शरीर की खुशबू आपका सिरदर्द कम कर सकती है। आप मुझसे दूर मत रहिए। खुशबू? अरविंद जी, मेरी खुशबू सूंघ लीजिए।
अरे अरविंद जी, आप कैसे हैं? अभी भी सिर दर्द है? लिन किंग, क्या तुम मेरी और मदद कर सकती हो? मैं और अरविंद, क्या हम अब प्रेमी हैं? लेकिन कल वो मेरे साथ इतने कोमल क्यों थे? लिन किंग रुआन, तुम तो बहुत होशियार हो, बाहर जाकर अपना शरीर बेच रही थी और हिम्मत है तुम्हें वापस आकर अनिल को फुसलाने की। मुझे मल्होत्रा हवेली में बेचे जाने की बात पता चल गया। किसने फैलाया? तू कमीनी है, तू वापस आने की हिम्मत कैसे की? सुनीता, तुम मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। किंग रुआन, उस दिन तुम वापस गईं, उसके बाद उस आदमी ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं नहीं, उसने तो मेरी मदद भी की। मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आह, तूने मेरी बहन को मल्होत्रा हवेली से निकलवा दिया। तू और स्कूल में अनिल को फुसलाने आ गई। किंग रुआन, तू इतनी हिम्मत कैसे की? तेरी जैसी कमीनी औरत क्यों नहीं किसी दूसरे आदमी के बिस्तर पर मर जाती? तेरी बहन मीना पांडे को मल्होत्रा हवेली से निकाला गया। उसने खुद ऐसा किया था। सुनीता, मुझे छोड़ दो। फिर भी हाथ उठाती है। लिन किंग रुआन, लगता है मैंने तुझे जो सबक सिखाया वो काफी नहीं था। बाहर के सब लोग साफ हो गए हैं। सुनीता जी, आप बताइए कैसे खेलना चाहती हैं? सुनीता पांडे, तुम क्या करना चाहती हो? इसे तो लोगों को बहकाने का शौक है ना। जाओ और इसके कपड़े फाड़ दो। इसके वीडियो और फोटो ले लो। इतनी देर से क्लास खत्म हो गई, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मैं कोई पेट बेचने वाली नहीं हूँ। तुम लोग मुझे छोड़ दो। कैसी गंध है? दूध की खुशबू कहाँ से आ रही है? लिन किंग रुआन के शरीर से आ रही है। तभी तो इतना मर्दों को फुसला लेती है। और फिर भी बॉडी फ्रेग्रेंस है। तू तो सच में लोगों को फुसलाने वाली है। बस अभी इतना काफी है। लिन किंग रुआन, याद रखना किससे पंगा लेना है और किससे नहीं, वरना मुझसे शिकायत मत करना। तेरे ये शानदार वीडियो लीक कर दूंगी। अरे लिन किंग रुआन, क्या तुम अंदर हो? यह क्या हुआ तुम्हें? वह रो रही थी। हाँ, वह सिर्फ 20 साल की है। अगर एक बार गलत रास्ता भी चुन लिया तो वह कितनी बुरी हो सकती है। नीच तो मैं हूं जो उस पर नजर रखता था और दूसरों को उसे तंग करने देता रहा। अपने दिल को नहीं समझ पाया। मैं वापस जाना चाहती हूँ। अरविंद, तुम मुझे वापस ले चलो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। लिन किंग रुआन, तुम शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ। इस दुनिया में सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती है। मुझे माँ को बचाना ही होगा। मुझे
मैंने सच में अरविंद के साथ सोई। तो इसके अंदर क्या पहले से एक बच्चा हो सकता है? अरविंद जी। हाँ हाँ, अरे तुमने मुझे क्या कहा? अरविंद जी, तुमने अभी ऐसे नहीं कहा था। अभी मुझे याद नहीं। लिन किंग्रुआन, तुम्हें याद नहीं? तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, याद दिलाऊं? याद? वह पहले तो मुझे छूना नहीं चाहता था, अब अचानक क्यों बदल गया? लिन किंग्रुआन, मैं कोई आसान आदमी नहीं हूं। क्या? मैंने तुम्हें छुआ, तो इसका मतलब है कि मैं अब से सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ मेरी हो। क्या मतलब? श्रीमती मल्होत्रा, समझी नहीं? उसने मुझे श्रीमती मल्होत्रा कहा। तुम मुझे अपनी श्रीमती मल्होत्रा बनाना चाहते हो, पर पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। पहले का पहले, अब मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ऐसी बात है, वह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी लेना चाहता है, लेकिन वह इतने बड़े मल्होत्रा परिवार का बेटा है, फिर भी इतना रूढ़िवादी और सीधा है। क्यों चुप हो? श्रीमती मल्होत्रा बनना, तुम खुश नहीं हो? नहीं। तो अब मैं हूँ तुम्हारी भविष्य की श्रीमती मल्होत्रा। अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं जवाब दे सकती हूँ। मैं वापस जाना चाहती हूँ। अरविंद, तुम मुझे वापस ले चलो, ठीक है? बिल्कुल। श्रीमती मल्होत्रा जो चाहे वह कर सकती हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत बुरी हूँ? बहुत छोटी छोटी बातों का हिसाब रखती हूँ। नहीं, ऐसा करके तुम मुझे और भी निश्चिंत बनाती हो। मल्होत्रा हवेली की भावी बहू, जाहिर है कि उसे जरा भी तंग नहीं किया जा सकता। और क्या? और मैं पहले से जानता था कि तुम हो बस काटने वाली खरगोश, जो मेरे लिए एकदम सही है। अरविंद, तुम क्या कर रहे हो? कहा था ना कि बच्चा चाहिए। तुम इतनी एनर्जेटिक हो तो क्यों ना हम फिर से करें? अरविंद, धीरे। तुमने मुझे क्या कहा? भवती जी, जाओ और मीना और सुनीता को पकड़ लाओ। अरविंद भाई, ये दोनों क्या हुआ? तुम्हें छेड़ा क्या? रात को इतनी रात गए, अचानक क्यों पकड़ने बोल रहे हो? मेरी स्निग्धा को छेड़ा है, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्निग्धा जी, अरविंद भाई, आपका मतलब? जिन्होंने पहले तुम्हें चोट पहुंचाई थी, मैं एक एक करके सबका बदला लूंगा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो वरना पुलिस बुला लूंगी। ये मल्होत्रा हवेली वाले हैं। क्यों? साहब तो लिन किंग्रुआन को बदला लेना चाहते हैं। सुनीता पांडे ने जो फोटो लिए थे, मैंने किसी को हटाने का इंतजाम कर दिया है। अब वो और मीना पांडे अंदर हैं। क्या मैं अंदर जाकर तुम्हारी मदद करूं उन्हें सबक सिखाने में? नहीं, मैं खुद ही करूंगी। मैं तो बस एक कुत्ते ने काट लिया था। क्या मैं सच में कुत्ते से डरती हूँ? मैं तो खुद ही उन्हें सबक सिखाऊंगी, ताकि उन्हें पता चले, आगे से मुझसे दूर रहें। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? लिन किंग्रुआन, बहुत दिनों बाद मिले। कमीनी वही है। कमीनी, तूने ही उनसे हमें पकड़वाया है। तू क्या चाहती है? क्या तुझे डर नहीं लगता? कुतिया, तुम पागल हो गई हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो पकड़ ही लिया है। क्या मैं तुम्हें मारने से डरती हूँ? तुम आखिर क्या चाहती हो? दिखाई नहीं देता? मैं आंख के बदले आंख लेने आई हूँ। लिन किंग्रुआन साहब यहाँ हैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? पिछली बार तुमने मुझे फंसाया था मेरे कपड़े फाड़ने का हिसाब मैंने भी अभी तुमसे हिसाब नहीं लिया। मैं तो मल्होत्रा हवेली की हूँ। मल्होत्रा हवेली के लोग तो बस नौकर हैं। तुम लिन किंगरुआन, तुम कुतिया हो, मैं तुमसे भिड़ जाऊंगी। इसे पकड़ लो। अरविंद साहब, आप ऐसे लिन किंगरुआन उस कुतिया का साथ दे रहे हैं? साथ? तुम लोगों की मुझसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मल्होत्रा हवेली की मालिकिन, अब मैं आता हूं। मैं लिन किंगरुआन से भी ज्यादा बेरहम होऊंगा। मल्होत्रा हवेली की मालकिन, यह कैसे हो सकता है? बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग क्या करोगे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम खुद ही काम करोगी, लेकिन हम भविष्य में पति पत्नी हैं। मैं आंखें बंद करके नहीं रह सकता कि कोई तुम्हें गाली देता रहे और मैं कुछ न करूं। हाँ ठीक है, अगर श्रीमती मल्होत्रा को अपमानित किया जाए तो आखिरकार नुकसान उन्हीं को होगा, अरविंद जी और मल्होत्रा हवेली का नाम। क्या साहब सच में स्निग्धा से प्यार करने लगे हैं? यह कैसे हो सकता है? मैं ही हूँ जो 8 साल से उनके साथ हूँ। साहब, क्या आप सच में एक ऐसी औरत को जो पेट बेचती है, उस बच्चलन को मल्होत्रा हवेली की मालकिन बनाना चाहते हैं? क्या भूल गए कि वह कैसे इधर उधर घूमती और बीमारियां फैलाती थी? आप उसके जाल में मत फंसिए। मैं बदचलन हूँ और मुझे गंदी बीमारी है। मीना, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें उस रात की याद दिलाऊं? अजियाओ गैंग। क्या अजियाओ गैंग? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम्हारी बदचलनी सच है साहब। आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी बहन से पूछ सकते हैं। स्निग्धा एक ऐसी औरत है जो हर किसी के साथ घूमती है। वह एक बदचलन और नीच औरत है। एक तरफ वह मल्होत्रा हवेली में आपको फंसा रही थी और दूसरी तरफ स्कूल में चैंगशियन को वह बस एक है जिसे हर कोई पा सकता है, एक गंदी औरत। तुम क्या करना चाहते हो? अरे साहब, आपने नहीं सुना कि सुनीता ने क्या कहा? तो आप स्निग्धा पर इतना भरोसा करते हैं? क्या आपको सिर्फ वही चाहिए? मैंने सुना है मल्होत्रा हवेली में कुछ पाले जाते हैं रखवाली के लिए, तिब्बती मास्टिफ, बहुत खूंखार, लेकिन आमतौर पर दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही। स्निग्धा वर्मा, तुम क्या करने जा रही हो? चिंता मत करो, बस ये सोच रही हूँ कि तुम सबको तिब्बती मास्टिफ के साथ कुछ समय बिताना है। स्निग्धा वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं साविता मल्होत्रा जी की आदमी हूँ। साहब, क्या आप वाकई स्निग्धा को इस तरह बढ़ावा देंगे? साविता मल्होत्रा के आदमी? आप तुम वह नहीं हो? चलो, मैं किसी को तिब्बती मास्टिफ लाने भेज रहा हूँ। स्निग्धा वर्मा, तुम सच में कर रही हो? ना। स्निग्धा वर्मा, मत जाओ। मुझे पता है मैंने गलती की है, तुम वापस आओ। अब डर लग रहा है, लेकिन जब तुम लोगों ने मेरे कपड़े उतारकर फोटो खींचे थे, क्या तुमने सोचा था कि मुझे भी डर लगेगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा। स्निग्धा वर्मा, जब मैं बाहर निकलूंगी मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। थक गए हो? आराम करना चाहते हो? क्या आप भी उनकी तरह सोचती हैं कि मैं क्रूर और दुष्ट हूँ? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस अभी अभी, अगर तुम मुझे दुष्ट समझो तो भी कोई बात नहीं, बस मुझे मत भगाओ, मुझे अपना बच्चा पैदा करने दो। स्निग्धा वर्मा, मैंने कहा था तुम मल्होत्रा हवेली की मालकिन हो। अगर कोई मल्होत्रा हवेली की मालकिन को परेशान करे तो तुम जैसे चाहो बदला ले सकती हो, वह भी ज्यादा नहीं। ऐका कहती निमासा से ही। ज्यादा मत सोचो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने राजेश सिंह से एक पार्टी रखवाई है, फिर तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। पार्टी? नहीं, मैं वेश्या नहीं हूँ, मुझे छोड़ो। यह कैसी गंध है? बहुत अच्छी खुशबू है जान, यह तो सच में एक खजाना है। हाँ हाँ हाँ। कैसी पार्टी? मैं नहीं जाना चाहती। नहीं, आज की पार्टी में तुम्हें जाना ही होगा। हाँ, मैं सच में मजाकिया हूँ।
सोचा था कि मैं उसका विरोध कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। चिंता मत करो, यह पार्टी तुम्हें पसंद आएगी। ये वही कमरा है जो पिछली बार था। तो तुम मुझे यहाँ लाना ही चाहते थे, बस मुझे फिर से अपमानित करने के लिए। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? हाँ, मेरे साथ आओ। अरविंद भाई, भाभी सच में फंस गया। ये लोग, क्या वह वही मतलब है जो मैं सोच रही हूँ? क्या हमने कहा नहीं था कि उस कुत्ते को सबक सिखाएं जिसने तुम्हें परेशान किया, ताकि वे फिर कभी तुम्हें छेड़ने की हिम्मत न करे? बात कैसी? क्या वाकई उसका यही मतलब है? लेकिन ये सब उत्तर नगर के हैं, ताकतवर अमीर जादे। वह सच में तैयार है उनसे मेरा बदला लेने के लिए? मिस वर्मा, नहीं श्रीमती मल्होत्रा, मुझे गलती पता चल गई। कृपया अरविंद सर से हमें माफ करने को कहिए। श्रीमती मल्होत्रा, आप अरविंद सर से कहिए हमें छोड़ दें, हम आपके पैर पड़ते हैं, बस करिए। यह क्या हुआ? कैसे सबक सिखाना है उन्हें? क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? क्या मैं सच में उन्हें मार सकती हूँ? अब मारो, वह बाद में पलट जाएगा और मेरा साथ नहीं देगा। स्निग्धा, मेरी तरफ देखो। आज यह सब मैंने तुम्हें मारने को कहा है। अगर कुछ भी होता है मैं संभाल लूंगा। मल्होत्रा परिवार उत्तर नगर में इतने सालों से है, क्या एक तुम्हें नहीं बचा सकते? तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि मैं बाद में पलट जाऊंगा। न ही यह सोचो कि उनके पीछे कौन है। तुम्हें बस एक बात सोचनी है, उन्होंने तुम्हारे साथ कैसे बुरा किया था। आज तुम उसका बदला कैसे लोगी, चाहे आसमान टूट पड़े, मैं संभाल लूंगा। उसने पहले तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था, तुम नहीं भूली हो ना? यह कैसी गंध है? बिल्कुल नहीं भूली। बहुत अच्छे, तो वापस मारो, जैसे मैंने अभी तुम्हें सिखाया। दया मत करना। नहीं मैडम, मुझसे गलती हुई है, मुझे छोड़ दो। आप जो चाहें मैं दे सकता हूं। बहुत देर हो गई। चाहे अरविंद को पछतावा हो या न हो, कम से कम इस पल मैं पूरी तरह से मजा लूंगी। भाभी तो बहुत कमजोर सी लग रही हैं, पर हाथ डालने पर इतनी सीधी हैं, सोचा नहीं था। यही तो वह है। वह कोई कमजोर नहीं है जिसे कोई भी दबा सके, बल्कि एक खरगोश है जो काट लेता है। क्या यह वही अरविंद है जिसे मैं जानता था? थक गया। वे? चिंता मत करो भाभी जी, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मल्होत्रा हवेली ने उनके साथ कोई पारिवारिक साझेदारी नहीं की। यह उनके लिए सबसे अच्छा अंत है। चलो, थक गए हो ना? मैं तुम्हें सुलाने ले चलूं? तो यह बात है। तो यही है मल्होत्रा हवेली का दम। अरविंद भाई, भाभी जी, तुम लोग ऐसे ही चले गए? थोड़ी देर और रुको। नहीं, मैंने ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी है। क्या सोच रही हो? इतनी खोई हुई क्यों हो? मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझे बाहर ले गए बस मेरा गुस्सा निकालने के लिए था। यह तर्क काफी नहीं है। तुम मेरे लिए इतनी मशक्कत कर सकते हो? क्या यह सच में इस लायक है?
अपनी पत्नी के लिए कैसे कीमती नहीं होगा? स्निग्धा, अनिल, स्निग्धा, सच में तुम यहाँ कैसे? हमारे विभाग के सीनियर यहाँ इकट्ठे हैं, क्या तुम भी चलोगी वहां बैठने? मैं जरूरत नहीं, वह नहीं जाएगी। तुम किस हक से स्निग्धा के लिए फैसला ले रहे हो? आज बहुत देर हो गई, ठीक नहीं। तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं अरविंद, तुम क्या कर रहे हो? स्निग्धा, तुम मेरी हो। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? स्निग्धा को छोड़ दो। मैं अपनी मंगेतर के साथ जो कर रहा हूं उससे तुम्हें क्या? चलो चलते हैं। अरविंद, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह कौन था? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? वह अनिल की बात कर रहा है? उसके बारे में मत सोचो। स्निग्धा, क्या तुम्हें पता है कि अब तुम मेरी मंगेतर हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, तो आगे क्या? तो तुम्हें उस आदमी से दूर रहना होगा और बाकी सभी मर्दों से भी दूर। अब तुम मल्होत्रा परिवार की बहू हो, तुम्हारी हर चीज मेरी है। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी और मल्होत्रा परिवार की इज्जत खो दूं? तुम निश्चिंत रहो, मैं स्निग्धा, क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता कि मैं जल रहा हूं? जल क्यों रहे हो? तुम सिर्फ जिम्मेदारी निभाना चाहते हो। तुम मुझे पसंद भी नहीं करते, तो फिर तुम क्यों? किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखता। इतने सालों में तुम ही एकमात्र औरत हो जो मेरे करीब आ सकी। मेरी हर पहली बार तुम हो। मैंने यह भी कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। कितना मजाक है। जिस आदमी ने मुझे इतना अपमानित किया, अब फिर से कह रहा है कि मुझे पसंद करता है। अरविंद मल्होत्रा से पहली मुलाकात में तुमने मेरी गर्दन दबाई और मुझे दीवार पर पटक दिया। कहा कि मैं नीच हूँ, एक ऐसी चीज जो पेट बेचने के लिए तैयार है। क्लब में तुमने मुझे अपने मुंह से अंगूर छीलकर खिलाने को कहा और फिर मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। कहा कि तुम मुझे गंदी समझते हो। जब वह मोटा आदमी मुझे परेशान कर रहा था, तुम बस खड़े होकर देखते रहे। मुझे देखते रहे कि कोई मुझे दबा रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम मुझे बीमार मत करो। माफ करो, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं बस यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने का औजार बन गया हूँ। बहुत हो गया। हाँ, उसकी अपनी मजबूरियां थीं, लेकिन मेरी इज्जत और जो अपमान मैंने सहे, उनका क्या ये सब मिटाया जा सकता है? अरविंद मल्होत्रा, कुछ बातें होती हैं तो हो जाती हैं। तुमने मुझे इतने लोगों के सामने अपमानित कराया। तुम देखते रहे कि मैं लगभग वे दृश्य मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। माफ करो, आज मैं अकेली शांत होना चाहती हूँ। स्निग्धा, स्निग्धा, मत जाओ। बहुत हास्यास्पद है। अरविंद मल्होत्रा मुझे पसंद करता है। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। क्यों? क्या वह मेरी खुशबू की वजह से है?
अगर वह खुशबू नहीं होती, मैं भी उस औरत की तरह मल्होत्रा हवेली से बाहर निकाल दी जाती। नहीं अरविंद जी, मुझे पता है मैंने गलती की, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। स्निग्धा, पैसे कहाँ हैं? क्या तू सच में अपनी माँ को मरते देखना चाहती है? अगर मैं तुझे फोन न करता, तू कब बताने वाली थी अरविंद मल्होत्रा के बारे में? मेरा और अरविंद जी का क्या हो सकता है? विक्रम वर्मा, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, बेहतर होगा तू मेरी माँ को मत छेड़ना, वरना एक पैसा भी नहीं तुझे मुझसे मिलेगा। बाजेत दी। कुतिया, बहुत हिम्मत है तुझे मुझे धमकाने की। अरे वर्मा हवेली जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। विक्रम जी बहुत परेशान होंगे। क्या विक्रम जी को अभी तक पता नहीं? आपकी बेटी अरविंद मल्होत्रा की पत्नी बनने वाली है, लेकिन वह कैसे आपकी और वर्मा हवेली की कोई फिक्र नहीं करती। स्निग्धा, मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, मैंने तुझे मल्होत्रा हवेली भेजा है। जब मैं ठीक रहूंगा तभी तू ठीक रहेगी, समझी? तुम क्यों नहीं बोल रही हो? लगता है तुम सच में परवाह नहीं करती हो उस बीमार माँ की। लिन जेन्नान, तू एक जानवर है। लिन जेन्नान, तूने मेरी माँ का क्या किया? वह अब कहाँ है? बोल। अब तुम्हें जल्दी लगी है? जल्दी लगी तो अच्छा है। आज रात मुझे 1 करोड़ दिखाओ, वरना तुम फिर कभी अपनी माँ को नहीं देख पाओगी। लिन जेन्नान, सारी खबर तुम्हें बता दी है। क्या तुम स्निग्धा वर्मा को काबू कर सकते हो? यह तुम पर निर्भर है। हाँ 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 हाँ। चिंता मत करो, वह मेरी बेटी है। लिन जेन्नान, मेरी माँ कहाँ है? अरे श्रीमती किन वापस आ गई? बकवास बंद करो, मेरी माँ कहाँ है? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। श्रीमती किन, तुम भी जानती हो हम गरीब हैं। तुम्हारी माँ की बीमारी ने उन्हें इतने दिनों अस्पताल में रखा, घर की सारी बचत खत्म हो गई। मेरी माँ को छोड़ दो। पैसे नहीं तो कुछ नहीं। मुझे अपनी माँ से मिलना ही होगा, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी देने लग गए हो? लगता है अरविंद मल्होत्रा ने हिम्मत दी है। हाँ, उसी ने मुझे हिम्मत दी है। अगर तुम मुझे मेरी माँ से नहीं मिलने दोगे तो मैं उसे बुला लूंगी। मेरे पीछे आओ। हम अंदर जाओ, तुम्हारी बेकार माँ अंदर ही है। माँ, माँ, तुम ठीक हो? स्निग्धा, 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 सच में तुम हो? तुम ठीक हो? माँ, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, वापस वर्मा हवेली मत आना। बदचलन, चुप रह, यहाँ बोलने का तुझे हक है। आह, विक्रम वर्मा, मेरी माँ को मत छुओ, उसे मत मारो। एक झलक दिखा दी, यही बहुत है। और हाथ उठाने की हिम्मत? बेहुदा, अपनी औकात भूल गया। विक्रम वर्मा। विक्रम, स्निग्धा तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान हो? बस करो, मुझसे बहस मत करो। स्निग्धा, स्निग्धा, बहुत हुआ, उसे देख लिया, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो। माँ, माँ। स्निग्धा, स्निग्धा, बाहर जाओ, वापस मत आना, मुझे छोड़ दो।
उसे देख लिया, 1 करोड़ आज रात मेरे खाते में डाल दो। नहीं, पहले उसे मुझे सौंपो, फिर पैसे दूंगी। स्निग्धा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? पैसे देने के बाद तुम मुझे फिर कभी पैसे क्यों दोगी? पैसे लो और इसे लो, वरना तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? किसे बेवकूफ बना रही हो? अब तो तुम अरविंद जी की सार्वजनिक रूप से घोषित मंगेतर हो, पैसे कैसे नहीं होंगे? अगर आज रात पैसे नहीं दिखे तो तुम अपनी मां को कभी नहीं देख पाओगी। विक्रम वर्मा। हम नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा माँ को बचाने का, लेकिन 1 करोड़। अरविंद, माँ के लिए बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। अरविंद भाई, भाभी अभी तक नहीं मिली। वह स्कूल नहीं गई और न ही घर आई। ढूंढते रहिए, वह जहां भी जाती है एक भी जगह न छोड़े। स्निग्धा, तुम आखिर कहां गई थी? तुम्हें वापस आना भी याद है? अरविंद, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं समझ गई हूं, अब तुम मुझे ले लो। पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, पता है। मैं पूरी तरह होश में हूं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। स्निग्धा, तुम सच में मेरी मां हो। मत जाओ। तुम भीग गए हो। मैं यांग यी से तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनवा देता हूं। तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं कोई जानवर नहीं हूं। तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? भले ही हमारा अनुबंध एक सौदे से शुरू हुआ, भले ही सबकी नजर में मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, कभी कोई किसी के लायक नहीं होता। अगर कुछ है तो वो ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आखिरकार तुमसे मिलने से पहले मैंने भी खुद को छोड़ देने का सोचा था। अरविंद, चलो एक सौदा करते हैं। तुम मेरी एक मदद करो। भविष्य में तुम मुझसे जो चाहो मैं वही करूंगी, ठीक है? तो तुम खुद को मेरे साथ सौदे में लगाना चाहती हो? मैंने बहुत सोचा। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूं। सिर्फ तुम्हारा मुझे पसंद करना, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। सिर्फ तुम हो। तुम्हारे लिए मेरी पसंद का फायदा उठाया जा सकता है। क्या तुमने प्यार के बारे में सोचा? और तुम्हारा दिल? जब मैं तुम्हारे साथ सौदा कर लूं, क्या तुम्हारा दिल भी मुझसे प्यार करेगा? तुम्हें पता है, ऐसा करके तुम खुद को नीचा दिखा रहे हो और मेरा भी अपमान कर रहे हो। माफ करो। मुझे पता है मैं बेशर्मी कर रही हूं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज चाहिए। लेकिन विक्रम वर्मा, उसने मेरी माँ को छिपा दिया है और मुंह मांगा दाम मांग रहा है। मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। विक्रम वर्मा, तुम्हारे पिता?
नहीं, वह मेरे पिता नहीं हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरविंद मल्होत्रा के पैसे मेरे पैसे नहीं हैं। नहीं, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। तो पैसे विक्रम वर्मा मांग रहे थे, और उस समय भी विक्रम वर्मा ही थे जो उसे फोन कर रहे थे। वह पहले इतनी जल्दी में पैसे चाहती थी, वह मजबूर थी। बोलो, अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम उसे पैसे देना चाहती हो? अपनी माँ को छुड़ाना चाहती हो? या नहीं, मैं उसे फिर कभी पैसे नहीं दूंगी। जब मैं माँ को छुड़ा लूंगी तो मैं वर्मा हवेली को बर्बाद कर दूंगी। विक्रम वर्मा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वह मुझे और मेरी माँ को धमका नहीं पाएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जो करना चाहती हो करो, डरो मत, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। तुम क्या चाहते हो? दुनिया में मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। या तुम कुछ चाहते हो जो मैं कर सकूं वह करूंगी। कुछ नहीं चाहिए, यह मेरी अपनी मर्जी है। तुम बिजनेसमैन लोग कभी घाटे का सौदा कैसे कर सकते हो? हर चीज हिसाब किताब से नहीं होती। और फिर तुम्हें कैसे पता कि यह घाटे का सौदा है? तुम तो कुछ बदला नहीं चाहते, है ना? क्योंकि मैं और ज्यादा चाहता हूं। मैं तुम्हारा दिल पाना चाहता हूं। चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद करो, खुशी खुशी मेरे साथ रहो। क्यों? क्यों मैं? मुझे नहीं पता। पहले दादी जो औरतें मेरे लिए लाई थीं, उनमें से एक भी मुझे पसंद नहीं आई। सिर्फ तुम खास हो। क्या मेरी खुशबू की वजह से? अरविंद, अगर कभी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए हो, बस मुझसे हो सके, मैं जरूर करूंगी। तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? स्निग्धा ने अभी तक पैसे नहीं भेजे। कहीं उसने इनकार तो नहीं कर दिया? उसकी माँ तुम्हारे पास है, तो क्या डर है कि वह भाग जाएगी? अगर विक्रम वर्मा के पास स्निग्धा की कमजोरी न होती तो मैं सच में ऐसे बेवकूफ से बात नहीं करती। अब क्या करें, कई दिनों से कोई खबर नहीं है। अगर वह स्निग्धा सच में अपनी माँ की परवाह नहीं करेगी तो क्या होगा? मेरा राजेश समूह बर्बाद हो जाएगा। क्या तुमने खुद नहीं कहा था? तुम्हारी अपनी औलाद है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होते। मेरी गलती? विक्रम जी, अगर मैंने नहीं बताया होता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि स्निग्धा अरविंद की पत्नी बन गई है। अगर मैं न होती तो तुम अंधेरे में रहते। अब उल्टा मुझ पर दोष डाल रहे हो। तुम मैंने कहा था, विक्रम वर्मा का दिमाग अचानक कैसे बदल गया, तो यह तुम पीछे से उकसा रहे थे। विक्रम जी, आप सही कह रहे थे। अब जब वह श्रीमती मल्होत्रा बन गई हैं, तो सब कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि आप, उसके पिता, भी अब उसकी नजरों में कुछ नहीं हैं। बकवास, मैं उसका बाप हूँ और वह मुझे अपने पैरों तले रौंद रही है। स्निग्धा, पैसे कहाँ हैं? जल्दी निकाल। पैसे नहीं हैं। तो फिर तुझे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? जा और अरविंद से पैसे मांग। क्या तू अपनी बीमार मां को भूल गई है? मैं नहीं जाऊंगी। बदमाश तू। पिताजी, तू मुझे छोड़ दे। स्निग्धा, तू बहुत बहादुर बन गई है। मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत। एक मिनट रुको। पहले मीना से निपट लूं, फिर तुमसे हिसाब करूंगी। तुम ही हो ना जो विक्रम जी को सुझाव दे रही हो? हाँ, तो क्या? स्निग्धा, तू इतने लोगों को लेकर डरा रही है। मैं अरविंद जी को बता दूंगी, वह तुझे नहीं छोड़ेंगे। किसने कहा कि मैंने उनसे छुपाया है? तू
क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं यहाँ उनके कहने पर आई हूँ और उन्होंने ही कहा कि एक बार में ही सब खत्म कर दो, कोई बचा हुआ मसला न रहे। नहीं हो सकता। अरविंद जी ऐसा कभी नहीं करने देंगे कि तुम उनके नाम का इस्तेमाल करके मनमानी करो। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। किस बात का यकीन नहीं हो रहा? जो कुछ मेरा है वह उसका है, वह मेरी श्रीमती मल्होत्रा है। एक दो लोगों को सबक सिखाना कोई मनमानी नहीं है। लेकिन मालिक, वह आपकी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। पिछली बार जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था, इस बार सीधे निपटा दो। शुरू में मैं बहुत नरम दिल थी। मैंने पुलिस को बुला लिया है, याद रखो आगे से दुश्मन पर दया मत करना। क्या पुलिस? तुम मुझे किस हक से पकड़ रहे हो? तूने मल्होत्रा हवेली में नौकरी के दौरान चोरी की है, ये रहा सबूत। मालिक, मालिक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच में मुझे एहसास हो गया है। आपसे गुजारिश है, इस बार माफ कर दीजिए। स्निग्धा वर्मा। मालिक, क्या आप भूल गए ये 8 साल कौन आपकी सेवा में रहा? जब आपको सिरदर्द होता था मैं ही आपके लिए गर्म पानी लाती थी। जब आप गुस्सा होते थे मैं ही चुपचाप कमरा साफ करती थी। मालिक, मैंने 8 साल आपकी सेवा की है। 8 साल सेवा तो की है ना? इन 8 सालों के रिश्ते पर इस बार माफ कर दीजिए ना। 8 साल सेवा? मीना पांडे, क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया? इन 8 सालों में क्या मल्होत्रा हवेली ने तुम्हें तनख्वाह नहीं दी या फिर सामाजिक सुरक्षा नहीं दी? तुम पैसे लेकर काम करती थी, इसे सेवा कहते हैं। हाँ, तुम्हारे इस हिसाब से मल्होत्रा हवेली में दर्जनों नौकर हैं। हर एक ने कई साल मालिक की सेवा की है, तो क्या हर एक पर मालिक को दया आनी चाहिए? तू तो बस पैसे लेकर काम करने वाली नौकरानी है। कहाँ से आया वो अपनापन? है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 8 साल से साथ हूँ। 8 साल, 8 साल। बाबू, खींच कर ले जाओ। बाबू, बाबू, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बस एक और व्यक्ति है जिसे आप संभालिए, कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी सीख को इस्तेमाल करूंगी। दामाद, श्री वर्मा, कृपया संभलें। मैंने आपको अपना ससुर नहीं माना है। हाँ, मैं बहुत जल्दी कर गया। मैं समझ रहा था कि स्निग्धा और आप मुझे ऐसे ना बुलाएं। मेरी माँ कहाँ है? क्या? वह आराम कर रही हैं। पहले ही बता दिया था ना, तेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। देखो, ये इलाज का खर्चा। अगर पैसे नहीं है तो उसे बाहर भेज दीजिए, मैं डॉक्टर का इंतजाम कर दूंगा। ये जरूरी नहीं है। मैं आपसे सलाह नहीं ले रहा हूं। हैं? नीचे जाकर खोजा, नहीं मिली। हाँ, ढूंढना बंद करो। उस औरत को मैं पहले ही शिफ्ट कर चुका हूँ, वह यहाँ है ही नहीं। क्या? हाँ, मैं तुम जैसे कृतघ्न से सावधान था। तुम मेरी माँ को कहाँ ले गए? तुम कभी नहीं जान पाओगे। उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उसे बोलवाने का कोई ना कोई तरीका निकल ही लूंगा। हाँ, स्निग्धा, मुझे छोड़ दे। तू छोटी कमीनी है। मैंने तुझे जन्म दिया और पाला, और आज तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। इसे बाहर ले जाओ। क्या तूने मुझे पाला है? अगर मेरी माँ न होती तो मैं तेरे हाथों मर चुकी होती। तूने मुझे सिर्फ एक वस्तु समझा जो तेरे लिए फायदेमंद था, उसे मुझे सौंप दिया। तो क्या हुआ अगर मैं न होता? क्या तुझे लगता है कि तू पा सकता था अरविंद जी का ध्यान? तू? स्निग्धा, तू आज जो कुछ भी है वह मेरी वजह से है। अगर मैंने तुझे इंजेक्शन न दिया होता, क्या तुझे लगता है कि तू आज यहां मेरे सामने इतरा सकती है? स्निग्धा, तू आज जो कुछ भी है वह सब मेरी वजह से है। कौन सा इंजेक्शन?
उसने तुम्हारे साथ क्या किया? हम अरविंद जी, आपको उसके शरीर की खुशबू नहीं आ रही? यह सब मेरी मेहनत का फल है। अगर मैं न होता तो वह तुम्हारी नजर में कैसे आ सकती थी? अब एहसान फरामोश होकर मुझे ठुकराना चाहते हो? नहीं हो सकता। बहुत खुशबू है। तुम्हारे शरीर पर दूध जैसी खुशबू कहां से आ रही है? वह खुशबू इसलिए है क्योंकि विक्रम वर्मा ने तुम्हें दवा का इंजेक्शन दिया। हाँ, तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हें मेरी तरफ आकर्षण है, वह सब उस खुशबू की वजह से है। हम्फ, अरविंद जी। यही है आप पिता होकर जो किया? क्या अरविंद जी को यह खुशबू बुरी लगती है? क्या आपको पसंद नहीं? बाहर ले जाओ, उससे छुपे लोगों का पता और दवा का फॉर्मूला पूरा बोलवा दो, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अरविंद जी, मैं तो उसके भले के लिए ही कर रहा हूं। स्निग्धा, डरो मत। जब दवा का फॉर्मूला पता चल जाए, मैं किसी से एंटीडोट बनवा लूंगा। पहले सच में इसी खुशबू की वजह से तुमने मुझे नोटिस किया था, अब तुम्हें वजह भी पता चल गई। काम खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी। तुमने मेरी जो भी मदद की, मैं पैसे कमाकर वापस कर दूंगी। तुम जा रही हो? खुशबू खत्म होने पर तुम नहीं? मुझे लगा था कि मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ। मुझे तुमसे प्यार है और किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम हो। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि तुम्हें अचानक मुझसे प्यार क्यों हो गया। स्निग्धा, अगर सिर्फ इस खुशबू के लिए होता तो मैं और बेकाबू जानवर में क्या फर्क रह जाता? मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी खुशबू से नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं एंटीडोट ढूंढ लूंगा और विक्रम वर्मा को सजा जरूर दिलवाऊंगा। सच में? कोई बात नहीं, चाहे हो या न हो, बस अब अगर आप विक्रम वर्मा से निपटने में मेरी मदद करें तो बस इतना काफी है। स्निग्धा, शक मत करो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। साहब, विक्रम वर्मा ने कहा था। मेरी माँ कहाँ है? विक्रम वर्मा मैडम और इंजेक्शन वाली दवा को बाहरी इलाके में छुपा दिया। हम अभी वहां चलते हैं। हाँ, सीधे मेरी माँ को अस्पताल ले चलो। स्निग्धा, माँ, आप जाग गई? मैं कहाँ हूँ? यह क्या हो रहा है? माँ, मैं आपको बचा लाई हूँ। अब हमें कभी वर्मा हवेली वापस नहीं जाना है। अब डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे, आपको ठीक होना है। आंटी, डरिए मत, सब खत्म हो गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप स्निग्धा के साथ घर जा सकेंगी। सच में? सच माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं दरवाजे पर आपके पास हूँ, डरिए मत। सर, मैडम, समय हो गया, हम अंदर जा रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। छी! स्निग्धा वर्मा, तू नमक हराम है। अरविंद मल्होत्रा, तू कमीना है। पैसे और ताकत के दम पर लोगों को सताता है। बड़ी बात है क्या? मैं तुम दोनों को एक दिन दिखा दूंगा। बस एक शरीर बेचने वाली है, अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। जब मैं इस बार से उबर जाऊंगा, देख लूंगा तुम दोनों को कैसे सबक सिखाता हूं। विक्रम जी, बुरी खबर है, कुछ गड़बड़ हो गई है। कंपनी अचानक सील कर दी गई है। क्या? आयकर विभाग के लोग आ गए हैं, कह रहे हैं हमने टैक्स चोरी की है, सारे हिसाब किताब ले गए हैं। और बैंक से भी फोन आया है, कह रहे हैं सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। खत्म, सब खत्म हो गया। अरविंद मल्होत्रा, यह अरविंद मल्होत्रा का काम है।
स्निग्धा वर्मा अभी अस्पताल में होगी, उस बीमार मां के पास। आज ही इस कमीनी को खत्म कर दूंगा। अरविंद मल्होत्रा, मैं तुम्हें उम्र भर पछताओगे। इतनी देर क्यों हुई? चिंता मत करो, मुख्य डॉक्टर इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आंटी ठीक हो जाएंगी। थक गई हो तो मेरे पास सिर रख लो। ऑपरेशन खत्म होने पर मैं तुम्हें बुला दूंगा। अरविंद, हाँ। शुक्रिया, वरना मुझे सच में नहीं पता था कैसे निकलूंगी। मुझसे शुक्रिया मत कहो, यह सब मेरा फर्ज था। तुमने पहले ही बहुत मदद की है, इतनी कि मुझे डर है मैं चुका नहीं पाऊंगी। मैंने कहा था तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं। और मुझ में यह क्षमता है अपनी पसंद की लड़की की समस्या सुलझाना। क्या यह मेरा फर्ज नहीं है? मेडिकल टीम पहले से एंटीडोट बना रही है। जब बन जाएगा मैं तुम्हारे साथ मिलकर यह खुशबू हटा दूंगा। तुम सच में मुझसे यह खुशबू हटवाना चाहते हो? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें खुशबू की वजह से पसंद करता हूं? दूसरी बातें छोड़ो, यह मेरी खुशबू तुम्हारे सिरदर्द को कम कर सकती है। तुम्हें मेरे सिरदर्द की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन स्निग्धा, जो मेरे सिरदर्द को कम करता है वह कभी तुम्हारी खुशबू नहीं है, बल्कि तुम हो। तुम ही मेरी दवा हो। जब यह खुशबू खत्म हो जाएगी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? क्या? मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बिल्कुल तुम्हारी खुशबू से कोई लेना देना नहीं। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? तुम मेरे साथ नई शुरुआत करोगे? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? ऑपरेशन बहुत सफल रहा, आराम करने से ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद डॉक्टर। आप जाग गईं? स्निग्धा अभी सो रही है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हैं। आप कौन हैं? मैं स्निग्धा का प्रशंसक हूं। माँ, आप जाग गई? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, अब सब ठीक है। अच्छा है। स्निग्धा, रो मत, अब सब ठीक हो जाएगा। स्निग्धा वर्मा जी? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? यहाँ मरीज के परिजन के हस्ताक्षर चाहिए। क्या आप एक बार बाहर आ सकती हैं? माँ, मैं अभी आती हूँ। पैसे जमा करने के लिए तो सीधे लिफ्ट लेनी चाहिए, है ना? सीढ़ियां क्यों ले रहे हैं? बेशक, तुम्हें ले जाने के लिए ही। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी जी, मेरा नाम अरविंद मल्होत्रा है। मल्होत्रा हवेली? तुम ही ने स्निग्धा के साथ मिलकर मुझे बचाया, है ना? बहुत शुक्रिया बेटा। यह तो मेरा फर्ज था। स्निग्धा, यह बच्ची, बचपन से ही इसने कभी सुख नहीं देखा। विक्रम वर्मा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। आंटी जी, स्निग्धा ने कभी आपको बोझ नहीं समझा। वह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरविंद, स्निग्धा का तुमसे मिलना उसकी किस्मत है। आंटी जी, उससे मिलना मेरी किस्मत है। हेलो अरविंद जी, आराम तो अच्छा हुआ। किंजी, स्निग्धा वर्मा अभी मेरे साथ कुछ बात कर रही थी। अगर तुम चाहते हो कि वह सुरक्षित वापस आए, हमें बात करनी होगी। विक्रम वर्मा, तुम क्या करना चाहते हो?
जल्दी मत करो, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ तेरी वह लाडली स्निग्धा वर्मा अभी मेरे पास मेहमान है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा स्निग्धा वर्मा अभी मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि वह समय पर घर जाए तो मेरी बात मानो। स्निग्धा को क्या हुआ? विक्रम वर्मा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उसके बाल को भी छुआ, मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगा। तुम्हें लगता है मैं अब भी तुमसे डरता हूँ? कंपनी चली गई, पैसे चले गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं। अगर उसे जिंदा चाहिए 5 करोड़ लाओ, 1 घंटे के अंदर पैसे चाहिए, नहीं तो उसकी लाश उठाने को तैयार रहो। अरविंद, विक्रम वर्मा ने स्निग्धा को क्या किया? हमें स्निग्धा को बचाना होगा। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी स्निग्धा को ढूंढने जा रहा हूँ। आप स्निग्धा को सुरक्षित वापस लाएं। मैं वादा करता हूँ। मल्होत्रा जैसे बड़े घराने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। विक्रम वर्मा, मेरी प्यारी बेटी जाग गई? विक्रम वर्मा, तुम फिर क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? अरविंद मल्होत्रा इस कमीनी के लिए मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। मुझे उससे अच्छे से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे अरविंद को धमकाना चाहते हो? सच में मेरी बेटी हो ना? अरविंद की नजर में आ गई और मेरे लिए वापसी का मौका ले आई। ये सपना मत देखो, अरविंद तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आएगा। लगता है तुम अभी नहीं जानते कि तुम अरविंद के लिए कितने महत्वपूर्ण हो। उसने पैसे लाने का वादा कर दिया है, लेकिन देखते हैं तुम्हें मौका मिलता है या नहीं। अपहरण और फिरौती, तुम सोचते हो कि तुम छूट जाओगे? चुप रह कमीनी। अगर तू ना होता या धोखेबाज, मैं विक्रम वर्मा आज इस हालत में न होता। तुम जो आज हालत में हो वह तुमने खुद किया है। मेरा इसमें क्या कसूर? नहीं, तुम में कोई जमीर नहीं है। तुमने पैसे के लिए मुझे दवा का इंजेक्शन दिया, पैसे के लिए मुझे मल्होत्रा परिवार को बेच दिया। तुम जैसे लोगों का यही हक है कुछ न हो। चुप रह, चुप रह। विक्रम वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पास मत आओ, कोई पास मत आए। एक कदम और बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। विक्रम वर्मा, इसे छोड़ दो। सच में 5 करोड़ ले आया? वह सच में मुझे छुड़ाने के लिए 5 करोड़ ले आया। इसे छोड़ दो, तुम जा सकते हो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? उसे छोड़ूं तो क्या मैं बाहर निकल पाऊंगा? मैं अपनी बात का पक्का हूं। पैसे ले जा, मेरे आदमी तुम्हें नहीं छुएंगे। लेकिन अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो पैसे का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। और इस दरवाजे से बाहर निकलने का सोचना भी मत। पहले पैसे का डिब्बा फेंक दे। तू मेरी पकड़ से नहीं बच सकता। मुझे छोड़ो। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। मैं तुम सबको बुरी मौत दूंगा। अरविंद, तुम घायल हो गए हो? डरो मत। क्या तुम पागल हो गए हो? वह चाकू है, तुम आगे क्यों आ गए? मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। बस अब रो मत, और रोई तो मुझे सच में दर्द होगा।
स्निग्धा, स्निग्धा, ठहर जा। मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरविंद, तेरी बुरी मौत होगी। चिंता मत करो, हम और बेहतर होते जाएंगे और तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। कमीने, कमीने। अच्छे से पेश आना, इसे मत छोड़ना। हाँ, कमीने, कमीने। तुम कैसे हो? मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। कोई गंभीर चोट नहीं है। अस्पताल जाना, इससे आंटी को देखकर चिंता होगी। उन्हें आराम करने दो। हम घर चलते हैं। लेकिन स्निग्धा, बात मानो। इसे सतही चोट कहते हैं। अरविंद, क्या तुम्हें दर्द का एहसास नहीं है? देखने में डरावना लगता है। दर्द हो तो बताना, मैं हल्के से करूंगी। स्निग्धा, तुम मेरी चिंता कर रही हो। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? कोई बात नहीं, तुम जारी रखो। यह चोट बहुत गंभीर है। अगली बार इतनी लापरवाही मत करना। मैं तुम्हें फिर से धमकी में नहीं पड़ने दूंगा। माफ करना, क्या मैं तुम्हें छू गई? नहीं, मैं ही ध्यान नहीं दे पाया। स्निग्धा, तुम ठीक से बैठो, नहीं तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। स्निग्धा, हाँ, आज रात मत जाओ। मैं रात में जख्म अगर खुल गया तो मुझे अकेले में तकलीफ होगी। तुम यहीं रुक जाओ मेरे साथ। ठीक है ना? ठीक है, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। स्निग्धा, तुम बहुत नरम दिल हो। यह चाकू का घाव इसकी कीमत थी। यह लड़का एक लड़की के लिए जान देने को तैयार हो गया। माताजी, यही तो आप हमेशा से चाह रही थीं। पहले आपको सबसे ज्यादा चिंता थी कि बेटा शादी नहीं करना चाहता और औरतों के पास नहीं जाता। अब बेटे को किसी की परवाह है, वो किसी की रक्षा करता है। यह अच्छा है। तुम सही कह रही हो। मेरा नजरिया शायद सच में बदलने की जरूरत है। अच्छी तरह से बदलना होगा। बुरा हुआ, फिर भी बुखार आ गया।
स्निग्धा, डरो मत, मैं हूं। कैसे? इस समय भी मेरा ख्याल आ रहा है। मैं हूं ना, स्निग्धा। अगर कभी हम बराबरी के स्तर पर खड़े हो सके, कोई सौदा ना हो, कोई जबरदस्ती ना हो, वो सब गड़बड़ ना हो, फायदा उठाना और चालबाजी, तो शायद मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूं। स्निग्धा, क्या हुआ? तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। क्या कर रहे हो? मत जाओ, मेरे साथ सो लो। तुम्हें तो बुखार है, शरारत मत करो। अरविंद, हाथ खो दोगे क्या? तो जिद मत करो, मेरे सिर में दर्द है। बुखार में सिर दर्द आम बात है, सो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तुम स्निग्धा, कल तक बुखार नहीं उतरा तो तुरंत हॉस्पिटल जाना। हाँ, जैसा स्निग्धा कहे। अच्छा हुआ बुखार उतर गया। स्निग्धा, मैंने कहा था तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। जाग गए हो तो उठ जाओ, थोड़ी देर में मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, घाव की जांच कराओ। सच में कुछ नहीं है। अरविंद, ठीक है, जैसा स्निग्धा कहे। स्निग्धा, मेरे प्रति तुम्हारा रवैया पहले से बदल गया है। स्निग्धा, आओ यहाँ आकर थोड़ी देर बैठो। मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। स्निग्धा, पहले मुझे लगा था कि तुम और विक्रम वर्मा एक ही ढंग के हो। मल्होत्रा हवेली में सिर्फ पैसे के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और उकसाए जाने पर कुछ ऐसे काम किए जो तुम्हारे लिए बहुत बुरे थे। यह मेरी गलती थी। साविता मल्होत्रा जी ने मुझसे माफी मांगी। अरविंद तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यवहार की वजह से तुम्हें अरविंद के बारे में गलत धारणा हो। अगर तुम अरविंद के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। साविता जी, आपने मुझे जो कुछ बताया मुझे सब पता है, लेकिन मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं अब क्या सच में अरविंद मल्होत्रा को स्वीकार कर सकती हूँ? स्निग्धा, अरविंद कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया? वह अपने जख्म की जांच करवाने गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। स्निग्धा, अरविंद सच में क्या वह सिर्फ तुम्हारा प्रेमी है? मुझे लगता है वह तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन तुम हमेशा उससे कुछ छिपा रही हो। तुम दोनों के बीच क्या कुछ अजीब है? उसने कहा कि वह मेरा प्रेमी है। हाँ, उसकी शक्ल से लगता है कि वह एक अच्छा लड़का है। इस बार वह तुझे बचाने गया और तेरे लिए चाकू भी खा लिया। लगता है वह सच में तुझसे प्यार करता है। उसके होने से माँ को अब चैन है। माँ, आप क्या कह रही हैं?
कह रही हूँ कि हमारी स्निग्धा को कोई प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह तुझे बहुत पसंद करता है। माँ बहुत खुश है। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। अपनी बात समझ नहीं आती। और माँ ने भी देख लिया। तू जिस तरह अरविंद को देखती है वह भी अलग है। माँ, आप बकवास मत कीजिए। मेरे पास आप हैं, बस काफी है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। माँ को बस अपनी स्निग्धा को देखना पसंद है, सबका प्यार पाते हुए। स्निग्धा, माँ नहीं जानती तुम्हारे बीच क्या हुआ, लेकिन सामने वाले को मत खोना। दोनों का एक दूसरे से प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। मैं इस बारे में सोचूंगी। आंटी, मुझे स्निग्धा से कुछ काम है। क्या आप उसे मेरे साथ बाहर जाने देंगी? जाओ जल्दी से। अच्छे से रहना, समझ गई? क्या तुम जांच के लिए नहीं आए थे? यह क्या है? उस दवा का एंटीडोट तैयार हो गया है। तुम्हारी माँ को नहीं पता? विक्रम वर्मा ने तुम्हें वह दवा इंजेक्ट की थी, इसलिए मुझे एक बहाना बनाकर तुम्हें बाहर लाना पड़ा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यह एंटीडोट लगाऊं? अगर सच में यह खत्म हो गया तो पीछे नहीं हट सकते। स्निग्धा, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? थोड़ा सब्र रखो। इंजेक्शन लगा दिया है, तभी मुझे चैन मिलेगा। मिस स्निग्धा यहाँ बैठिए। डरो मत। इंजेक्शन पूरा हो गया। आप लोग यहाँ 1 घंटा आराम करें, दवा का असर होने तक। 1 घंटे बाद आप जा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? थोड़ी कमजोरी हो सकती है, पूरे शरीर में लाली आ सकती है। यह मैडम की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई समस्या हो तो हमें बुला सकते हैं। समझ गई। थैंक यू डॉक्टर। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। तुमने बहुत दिनों से अच्छे से आराम नहीं किया है, इस समय का फायदा उठाओ। आंखें बंद करके थोड़ा आराम कर लो। स्निग्धा, तुम कैसी हो? बहुत गर्मी लग रही है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। स्निग्धा, तुम। मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। अब बेहतर लग रहा है? शुक्रिया। शुक्रिया। खुशबू अब नहीं है। स्निग्धा, क्या मैं कर सकता हूं? क्या? तेरी खुशबू अब नहीं रही। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुमने यह कब तैयार किया? बहुत पहले से तैयार था। हमेशा एक का इंतजार कर रहा था, सही वक्त आने पर देना। पहले भी बहुत सारी चीजें थीं जो तय नहीं हुई थीं। अब सब खत्म हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सॉरी, मैंने अभी तय नहीं किया। क्यों? तुम्हें और क्या डर है? अरविंद, तुम बहुत अच्छे हो। अगर पिछली बातें नहीं हुई होती तो मुझे लगता है मैं पहले ही पूरी तरह से तुमसे प्यार करती। लेकिन अब क्या तुम मुझे और समय दे सकते हो? क्या यह पिछली बातों की वजह से है? सच कहूं तो दिल में अब भी वो दर्द है जो अभी गया नहीं। सॉरी। तुम बहुत सॉरी बोल चुके हो, मैंने मान लिया। लेकिन अरविंद, तुम्हें पता है
मैंने जिंदगी में कभी किसी से अच्छा व्यवहार नहीं पाया। विक्रम वर्मा ने मुझे सामान समझा। माँ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वह बीमार रहती थी, उल्टा मैं ही उनकी देखभाल करती थी मल्होत्रा हवेली आने से पहले। मुझे लगता था मेरी जिंदगी बस एक से दूसरे को बेची जाएगी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने, जब तक मैं खत्म ना हो जाऊं। फिर तुम आए। शुरू में तुम बिल्कुल बदमाश थे, मैंने तुमसे नफरत की सच में। लेकिन बाद में तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, बदलने लगे। तुमने मीना पांडे को सबक सिखाया, मेरी मां को बचाने में मदद की, विक्रम वर्मा को खत्म करने में मदद की, यहां तक कि मेरे लिए चाकू भी खाया। मैं समझ नहीं पा रही ये कैसा एहसास है। भावना, कृतज्ञता। लेकिन क्या ये पसंद है? क्या ये प्यार है? मुझे नहीं पता, और इतनी जल्दी जवाब भी नहीं चाहिए। बस करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे तुम सोचने के बाद मेरे साथ रहना चाहो या नहीं, मैं इंतजार करूंगा। स्कूल ने मुझे जो मौका दिया उसके लिए शुक्रिया कि मैं खुद को साबित कर सकी। आगे मैं और मेहनत करूंगी, लगातार सीखती रहूंगी, एक अच्छी मिसाल बनूंगी। ठीक है। अरविंद भाई, तुम्हें जलन हो रही है? उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना यकीन है? हालांकि स्निग्धा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है वह अब धीरे धीरे मुझे स्वीकार कर रही है। अरविंद, अब पक्का हो गया है। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम्हारे टाइम में कोई अच्छी खबर हो तो बताना। स्निग्धा थोड़ी जिद्दी है, जब तक ये जिद खत्म होगी तब तक ठीक हो जाएगी। आंटी, आप फिक्र न करें, मुझे सब्र है। स्निग्धा, बधाई हो, यह स्कॉलरशिप तुम्हें सही मायने में मिली है। शुक्रिया, तुम भी कम नहीं हो। दूसरा स्थान। दूसरे और पहले में फर्क है। तुम्हारे वाले की नजर यहां पर है। मेरी तरफ देखते देखते मुझ में छेद कर देंगे। हे, वह ऐसा ही है। वह बहुत ज्यादा परवाह करता है, छोड़ो उसे। तुम दोनों की शादी कब है? ग्रेजुएशन के बाद फिर प्लान करेंगे। तो फिर पहले से बधाई। शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। कोई बात नहीं। हाँ, तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है अंगूठी कहाँ है? पहले कहा था ना कि दोगे। पहन लिया तो अब पीछे नहीं हट सकती। तेरी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अरविंद, मुझे नीचे उतारो, इतने सब देख रहे हैं। ओह स्निग्धा, मैं बहुत खुश हूं। अब बंद करो, जल्दी नीचे उतारो। स्निग्धा, बहुत चक्कर आ रहा है। स्निग्धा, जल्दी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? 12 सप्ताह की गर्भवती हैं, अत्यधिक थकान से बेहोश हो गईं। ड्रिप लगने के बाद जब वह जाग जाएंगी तब ठीक हो जाएंगी। आगे से खूब आराम करें, थकान न करें। गर्भवती है? मैं गर्भवती हूं। स्निग्धा, क्या तुम्हें और कोई तकलीफ है? स्निग्धा, अब तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूं? मुझे तो कोई एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। अब आपको अच्छे से आराम करना होगा। समय पर जांच कराते रहें। मुझे
क्या? वो वाली बार? मुझे लगा कि मैं थीसिस लिखने में बहुत बिजी थी, इसलिए पीरियड्स अनियमित हो गए। मुझे नहीं पता था कि यह प्रेगनेंसी है। अब से इतना मत थको, समझी? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने ले आती हूँ, तुम आराम करो। स्निग्धा, हमारा बच्चा हो गया है। हाँ, हमारा बच्चा। स्निग्धा, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? शुक्रिया कि तुम रह गई। शुक्रिया कि तुमने मुझे मौका दिया। शुक्रिया। शुक्रिया कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। अरविंद, मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ, मैं तुमसे बच्चे की वजह से नहीं मानी हूँ। बच्चे के आने से मैं पहले ही तय कर चुकी थी। मुझे पता है। तो तुमने पहले कहा था ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। अब तो बच्चा आ ही गया। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। अगले महीने शादी कर लेंगे, एक दिन भी नहीं टालेगा। अरविंद, यह शादी का प्रस्ताव है या हुक्म? हुक्म। तुम पलट नहीं सकते। ठीक है। स्निग्धा, तुम अब भाग नहीं सकती। आखिरकार इस दिन का इंतजार था। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। वे और बेहतर होंगे। स्निग्धा, अब से तुम अरविंद मल्होत्रा की पत्नी हो। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, खुद मैं भी नहीं। तो श्री मल्होत्रा, सहयोग अच्छा रहे। सहयोग अच्छा रहे। हाँ हाँ।